हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूँ ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉप 500 सीरीज देख रहे थे जिसमें पार्ट 10 रहने वाला है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है भाई, तो बिल्कुल आप इसको स्किप मत करना, अच्छे से देखना। चलिए लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि रिवेट इज स्पेसिफाइड बाई, तो इसका राइट आंसर होगा सैंक डायमीटर, ठीक है। और इतने लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा है, तो बिल्कुल आप भी इसी तरीके से आंसर दे सकते हैं, इससे आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलते हैं हम लोग आगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ, किससे मेजर करते हैं? तो बाय फीलर सस्पेंशन। ये बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन, तो इसको याद कर लो जैसे भी करो, ठीक है, इजी है। लेकिन द कॉन्टैक्ट रेशियो फॉर गियर इज, क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है, बट एग्जैक्टली कितना होता है? तो 1.25 होता है। कितना? 1.25। और कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि लेस देन कितना होगा, तो लेस देन 1.4 रखिएगा, लेस देन 1.4, इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉय इन क्लॉक, क्लॉक में कौन सा रहता है? तो रिवर्टेड गियर ट्रेन रहता है, ठीक है। कौन सा? रिवर्टेड गियर ट्रेन, ये भी बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइज ऑफ गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाई, किससे स्पेसिफाई किया जाता है? पिच सर्कल डायमीटर, या फिर PCD भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज है टॉगल पोजीशन, क्या होगा टॉगल पोजीशन पे? तो इनफाइनाइट होता है। अच्छा, टॉगल पोजीशन यूज़ कहाँ होता है पता है क्या? टॉगल पोजीशन तो जो हमारा आप गन देखते हैं ना, गन, उस जगह पे, उस केस में हम लोग टॉगल पोजीशन का यूज़ करते हैं। उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इतना तक क्लियर है, कोई दिक्कत? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द साइज ऑफ कैम इज स्पेसिफाइड बाई, किससे? तो बेस सर्कल से। कैम से बहुत ज़्यादा पूछता है कि कैम का प्रेशर एंगल कितना होता है, तो याद रखिएगा 30 डिग्री, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारा जैसे पूछ देता है कि स्फेरिकल फेस फॉलोवर किस में यूज होता है, रोलर फेस फॉलोवर किस में होता है। तो स्फेरिकल पूछेगा तो ऑटोमोबाइल रखिएगा, और रोलर पूछेगा तो आप याद रखिएगा एयरक्राफ्ट, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत? आई होप नहीं दिक्कत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी बेल्ट आर यूजुअली यूज टू, किस लिए यूज करते हैं? शॉर्ट ड्राइव। अच्छा, ये तो वी बेल्ट हो गया। अभी आपसे पूछ देगा चेन ड्राइव, तो किसके लिए होता है? तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए होता है, बट आप लॉन्ग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज, कितना होता है? 2v ओमेगा होता है हमारा कोरियोलिस कंपोनेंट, क्या होता है? 2v ओमेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेपर ऑन रेक्टेंगुलर संक कीज, रेक्टेंगुलर संक की के केस में कितना? तो 1/100 होता है। अच्छा, आपसे पूछ दिया जाए कि क्वार्टर में कितना टेपर होता है, क्वार्टर में कितना टेपर होता है, तो आप क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा 1/24 टू 1/48, ठीक है। 1/24 टू 1/48, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेपर ऑन की इज गिवन बाई, की पूछ देगा, कहाँ पे दिया जाता है? तो सिर्फ टॉप साइड पे दिया जाता है और कहीं भी नहीं, ये भी बहुत बार पूछा गया है, सारा क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, ठीक है। द रेशियो ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा मीन्स क्या होता है? अल्फा मीन्स लीनियर एक्सपेंशन, बीटा मीन्स हमारा एरियल एक्सपेंशन, और गामा मीन्स वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो क्या क्या होता है रेशियो? 1:2:3। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत बार, तो याद रखिएगा। द कॉलम इज सेड टू बी लॉन्ग कॉलम, इट्स स्लेंडरनेस रेशियो, बिल्कुल याद रखिएगा, कितना होता है? मोर देन 80, ठीक है। कभी कभी मोर देन 120 भी देता है, तो भाई याद रखिएगा इसको, जहाँ भी इस तरीके का क्वेश्चन है अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और लेस देन कभी कभी 28 दे देता है, कभी कभी लेस देन 30 देता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप अच्छे से याद रखें। और 30 से 80 के बीच में जो रहेगा उसको इंटरमीडिएट कॉलम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ रेनकाइन कांस्टेंट फॉर रॉट आयरन, रॉट आयरन के लिए क्या होता है? 1/9000, मतलब 1/9000, ठीक है। अगर यही पूछ देगा आपको माइल्ड स्टील के लिए, तो याद रखेगा 1/7500, मतलब 1/7500 हो जाएगा, ठीक है। वुड के लिए बोलेगा तो 1/750 हो जाएगा, ठीक है। कास्ट आयरन के लिए बोलेगा तो 1/1500 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनकाइन थ्योरी इज वैलिड फॉर, किसके लिए होता है? शॉर्ट कॉलम के लिए, मीडियम कॉलम के लिए, या फिर लॉन्ग कॉलम के लिए।
जनरली शॉर्ट एंड लॉन्ग देता है, बट आप तीनों याद रखिएगा, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में आ जाए तो उस समय आपको काम करेगा, ठीक है। और एनकाइन थ्योरी किसके लिए होता है? ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है, ये भी आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग टफनेस। जो हमारा हाई इम्पैक्ट लोड को वेयर करता है वो टफनेस हमारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा टफनेस डिक्रीज करता है, ये भी आप अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन ऑफ द डे, वेलोसिटी रेशियो ऑफ सेकंड पुल्ली सिस्टम इज, क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, 2 to the power n या 2 to the power n-1 या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या होगा सेकंड पुल्ली सिस्टम के लिए? आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टफनेस ऑफ मटेरियल व्हेन हीटेड, अगर हीट करेंगे तो टफनेस क्या होगा? तो डिक्रीज कर देगा, बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखिए। जैसे मटेरियल को हीट करते हैं तो टफनेस डिक्रीज करता है, क्यों भाई? जैसे ही हम मटेरियल को हीट करेंगे तो उसका मॉलिक्यूल के बीच में जो कंपैक्टनेस है वो स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम होने लगेगा, ठीक है। और स्ट्रेंथ कम होगा, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ने लगा तो उसका ब्रिटलनेस का नेचर बढ़ने लगेगा, इसलिए टफनेस जो शॉक रेसिस्टिंग कैपेसिटी होता है वो डिक्रीज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयरन ओर यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में रहता है? तो ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड सल्फाइड, तीनों फॉर्म में मिल सकता है आपको, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द टोटल नंबर ऑफ टॉलरेंस ग्रेड आर, कितना होता है? तो 18 होता है। अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले तो आप याद रखिए 25, लेकिन ये तो हमारा अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड हो गया। अगर न्यू वाल सिस्टम में पूछेगा, न्यू वाल सिस्टम में तो आपको पूछ देगा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, तो वो हो जाता है 6, और टॉलरेंस ग्रेड पूछेगा तो वो हो जाता है 2, ठीक है। ये भी आप अच्छे से याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसको आंसर करने में। सीम वेल्डिंग इज बेस्ट एडॉप्टेड फॉर मेटल थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम, कितना से कितना? 0.025 से 3 mm तक रहता है, तो हमारा सीम वेल्डिंग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन ऑफ बेंडिंग ए शीट ऑफ मेटल अलोंग ए कर्व एक्सिस इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग बोलते हैं, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ बेंडिंग ए शीट, अगर हम लोग कर्व कर देते हैं तो उसको फॉर्मिंग बोलते हैं, ठीक है ना। क्रेटर वियर इज मेनली ड्यू टू फेनोमेना ऑफ, क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ मेटल के कारण क्रेटर वियर होता है। क्रेटर वियर जनरली किसके कारण होता है? डिफ्यूजन ऑफ मेटल, और ये सीमेंटेड कार्बाइड टूल में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ डॉट 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 एलिमेंट, कितने एलिमेंट होते हैं? तो 7 एलिमेंट याद रखिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेन साइज इज डॉट 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 द टूल लाइफ इज बेटर, ग्रेन साइज का साइज कैसा रहना चाहिए? तो लार्जर या फिर कोर्सर भी बोलता है, तो आप दोनों आप अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल विथ फॉर ड्रिलिंग स्टेनलेस स्टील, क्या होगा? 135 डिग्री। अच्छा, आपसे पूछ देगा कि प्लास्टिक के लिए कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 90 डिग्री। पूछ देगा हमारा बेकेलाइट के लिए कितना होता है, तो भी 90 डिग्री हो जाएगा। पूछ देगा कि माइल्ड स्टील के लिए कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 118 डिग्री, 118 डिग्री होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई होप नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और पूछ दिया जाता है कि हेलिक्स एंगल इसका कितना होता है, तो बहुत लोग गलती मार देते हैं 118 डिग्री, बट नहीं होगा, क्या होगा? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विस्ट ड्रिल आर मेड अप ऑफ, कौन से मटेरियल से बनते हैं? तो हाई स्पीड स्टील से एंड कार्बन स्टील से, दोनों आप अच्छे से याद रखिए, क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है, ठीक है। द टॉप एंड साइड ऑफ द टेबल ऑफ शेपर यूजुअली हैव, क्या होता है? टी टाइप स्लॉट होता है, ये भी यार बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, तो आप इसको भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कटिंग टूल इन ए मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन, कहाँ पे माउंट किया जाता है? तो आर्बर के ऊपर माउंट किया जाता है। और मिलिंग मशीन कैसा टूल है? तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। इसमें 2 तरीके का होता है, एक अप मिलिंग होता है, एक डाउन मिलिंग होता है। तो उसमें पूछ देता है सरफेस फिनिश बेटर किस में होता है, तो याद रखिएगा डाउन मिलिंग में, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत? और सरफेस फिनिश खराब किस में मिलता है? तो ऑब्वियस सी बात है, किसको बोलेंगे? अप मिलिंग को। अब बोले अप मिलिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? तो अप मिलिंग को आप याद रखिएगा कन्वेंशनल मिलिंग बोला जाता है, और डाउन मिलिंग को क्लाइंब मिलिंग बोला जाता है, ठीक है। इतना अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील इज डिनोटेड बाय द लेटर, कौन से? तो हो जाता है ए से एच तक को डिनोट करते हैं तो सॉफ्ट होता है, और आई से पी तक रहेगा तो मीडियम रहेगा, और क्यू से जेड तक रहेगा तो हार्ड के लिए होता है। इतना तक कोई दिक्कत? आई होप नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्राइंडिंग व्हील इज सेट टू बी डॉट 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 इफ होल्ड द एब्रेसिव ग्रेन मोर सिक्योरली। कैसा बोलेंगे? इसको हम लोग हार्ड ग्रेड बोलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से अगर ग्रेड हमारा उसको पकड़े रहेगा तो उसको हम लोग हार्ड ग्रेड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेथ स्पिंडल एट द नोज एंड हैव, कैसा रहता है? तो एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड रहता है उसके पास। कैसा? एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड। क्वेश्चन ऑफ द डे थर्ड क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज 1, 3, 5 या फिर 7। क्या होगा आंसर? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक टाइप 30 कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।